ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातश्री नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउत क्लाउड से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। बेसिकली मकरू स्पेशल, लेकिन बेस इसका शनि 7.5 कुंभ मीन मेष ढैया सिंह धनु के लिए भी सामूहिक वर्तमान अवस्था और ग्रह गोचर स्थिति। सबसे ज्यादा इस समय अगर किसी को बहुत ज्यादा चिंता करना है तो वो स्वाभाविक बात है मकर राशि के लिए, क्योंकि अभी तो 45 दिन लाभ मिलेगा, मिल रहा है और भी मिलेगा। कुछ मकरू गाड़ी खरीद रहे हैं, कुछ लोग घर खरीद रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, घर बनाएंगे। कोई बात नहीं, प्यार है मेरा, आपका मेरे प्रति प्रेम है जिसके लिए आप परेशान करते हो, कोई बुरा बात नहीं है, प्यार से बोल रहा हूं और इसलिए तो हम बैठे हैं परेशान होने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस वक्त का भी सोचने का आवश्यकता है जिस वक्त 45 दिन के बाद या 30 दिन के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज मकर राशि वालों को सामना करना पड़ेगा। यानी हमेशा सुख के बाद दुख आता है, चाहे शनि 7.5 हो, चाहे शनि 7.5 नहीं हो। इस समय मकर राशि को 45 दिन के लिए जरूर बम बम सॉलिड मस्त मिलने वाला है। 4 ग्रह आके बैठेंगे आपके लाभ स्थान में, चतुर्ग्रही योग होगा। और चतुर्ग्रही योग में अगर आपका पहले से राइट प्रिपरेशन है, राइट प्लानिंग है, राइट प्रोजेक्ट है, राइट टारगेट है, उसके अनुसार आप काम कर रहे हो, तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कोई भी आए आपको लाभ लेने से नहीं रोक सकते। लेकिन पहले से अगर आलसीपना किए हो, कुड़ियापंती किए हो, कुड़िया माने आलसी को ही कुड़िया कहते हैं, उड़िया शब्द है, तो फिर लाभ चंद्रमा बारिश हो भी जाए तो आपके घड़े में पानी भरने वाला नहीं है। आप जिस हाथ में जैसे रिक्त थे वैसे ही रिक्त रहोगे, जैसे खाली थे वैसे ही खाली रहोगे। फिर बोलोगे 7.5 तो खत्म हो गया, चतुर्ग्रही योग लाभ स्थान में हो गया, हमें तो बाबा जी का ठुल्लू मिला। लेकिन मेरा चिंता अभी क्या मिलेगा नहीं है, क्योंकि मंगल द्वादश में जा रहा है, मकर राशि पापकर्तरी में फंसने वाला है। इस चिंता को मैं ज्यादा चिंतित हूं, क्योंकि जैसे ही कोई मकरू पापकर्तरी में फंसेगा, और याद रखना जब भी पापकर्तरी सृष्टि होता है सबसे पहला हिट उसी को करता है जिसका कुंडली में पापकर्तरी योग है। और अगर ये पापकर्तरी है तो सबसे पहला नेगेटिव इंपैक्ट होता है आयु क्षीणम भवेत नर, आयु में कमी, ओवर प्रेशर इन द लाइफ, बर्डन ओवर द ब्रेन। आगे से प्रॉब्लम, पीछे से प्रॉब्लम, आगे भी खाई है, पीछे भी खाई है और बीच में फंसे हैं। फिलहाल उस समय गुरु भी जो आपको देख के अभी वर्तमान समय में मकर को बचा रहा है, उस समय गुरु भी छठा में चला गया होगा। टेंशन किस बात का है, गुरु जी 7.5 खत्म हो गया, बोला कोई टेंशन नहीं है, उस प्रकार का ठुकाई तो पड़ेगा नहीं, लेकिन किसी किसी को थोड़ा ठुकाई भी बहुत ज्यादा पड़ जाता है। बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो, बोला इसीलिए क्योंकि 6, 8, 12 तीनों इफेक्ट हो जाएंगे। 6 में गुरु, 8 में केतु और द्वादश में मंगल, फिर सूर्य। ऐसे कंडीशन को पहले से तैयार होना चाहिए। अगर आपका पहले से प्लानिंग प्रोजेक्ट टारगेट नहीं है और जैसा ही कुंडली में 6, 8, 12 एक्टिवेट हो जाता है तो लाइफ में झटका मिलना तो स्वाभाविक बात है। और उस झटका के लिए अगर आप प्री प्रिपरेशन हो, पोस्ट प्रिपरेशन है, तो नो प्रॉब्लम। मतलब क्या, बोला गाड़ी चला रहे हो अगर सीट बेल्ट बांधे हो नो प्रॉब्लम, सीट बेल्ट नहीं बांधा, अरे कौन बांधेगा। गाड़ी चला रहे हो हेलमेट नहीं पहना, अरे कौन पहनेगा। आपको पता है कि आपके कुंडली में 6, 8, 12 में सूर्य जैसे प्लैनेट कोई बैठा है, हार्ट अटैक वार्ट अटैक कुछ हो सकता है, लेकिन आप डेली सूर्य नमस्कार करते नहीं हो, आप डेली अर्जुन छाल पीते नहीं हो, आप डेली लहसुन खाते नहीं हो, आप डेली मेथी खाते नहीं हो, फिर भगवान बचाए। कोर्ट कचहरी माली मुकदमा का मैटर है, अभी तक सॉल्व किए नहीं है, पुराना कोर्ट का ऊपर उठ सकता है, पेपर पर ठीक नहीं किए हो तो फिर पीछे सरकार लग जाने वाला और पुराना कोर्ट कचहरी माली मुकदमा बाहर निकल के खड़ा हो जाएगा, तब कौन बचाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट और इफेक्ट कि अगर सोचो शनि 7.5 के दौरान भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, आप सुधरे नहीं, अभी भी बाहर मुंह मार रहे हो, अभी भी आपका खुजली बढ़ा हुआ है,
अभी भी आपका कुलकुली बढ़ रहा है, तो फिर खतरनाक होता ही है। आज तक आपका लवरी, आपका लवरा, आपका एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, आपका इलीगल रिलेशनशिप, आपका फ्लोटिंग फ्लोटांग, लवरा लवरी, पता पति, एक्स्ट्रामैरिटल, बाहर वाली घर वाली, आउटडोर इंडोर प्रैक्टिस, अब तक तो कुछ नहीं कर रही थी। जैसे ही आप पाप कर्तव्य में प्रेस होते हो तो ग्रह का खेल है, एक्टिवेट कर देंगे, पूरी तरह फंसोगे। और फिर जहां तक अब तक नहीं गए ना, तब जाओगे। वो ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोला धनु राशि का एक्सपीरियंस है, वृश्चिक का एक्सपीरियंस है, देखा हूं। 7.5 में नहीं फंसे थे, 7.5 के बाद फंस गए, एकदम रगड़ के, नाक रगड़ के रख दिए। उनका लबरा लबरी पगला हुई हुआ और उनके नाम पे केस उस कर दिया और फंस के रह गए। हो सकता है, गारंटी किसी बात का नहीं, क्योंकि जब ग्रह ठोकने आते हैं तो दौड़ा दौड़ा के ठोकते हैं। मानो मत मानो, समझो मत समझो, आपका मर्जी। और 7.5 के बाद भी अगर जिसके कुंडली में चंद्रमा मकर, कुंभ, मीन, मेष या सिंह, इन नवांश में जिसका भी कुंडली, ऐसा नहीं कि मकर राशि वाले, किसी का भी, और धनु, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट शनि 7.5 खत्म होने के बावजूद भी, गुड शनि मकर, तुला, वृषभ, मिथुन होने के बावजूद भी यू फील लाइक 7.5। और ऐसे लोगों के जिंदगी में परेशानी, डेंजर आना अत्यंत स्वाभाविक, सरल, सहज बात है। डरने डराने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, आगाह करने के लिए, क्योंकि 6, 8, 12 एक्टिवेट हो गया तो 7.5 का बाप का ठोका ही पड़ता है। आप सोचो, 8 एक्टिवेट हो गया था जब गुरु 5 में चल रहा था, तब क्या हालत हुआ था। अभी तो 6, 8, 12 तीनों एक्टिवेट हो जाएंगे। तो हमारा मकसद है कि आपको अलॉट कर दिया जाए, अवॉइड किया जाए, और आपको एक प्रिपरेशन दे दिया जाए कि भाई देखो, ऐसा आने वाला समय में चंद और कुछ लोगों के साथ होगा, सबके साथ नहीं होगा, इसलिए सबको वरीड नहीं होना है। लेकिन ओवरऑल कॉमन सेक्टर एंड फैक्टर तो यही है कि आप कंप्रेस में जाओगे। राहु इधर से जा रहा है, मंगल इधर से जा रहा है। दिस पाप कर्तरी इज द मोस्ट डेंजरस का पाप कर्तरी। लेकिन अगर एक दूसरे के साथ अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, वो एक रिलीज है। अगर यहां सूर्य था, पीछे से मंगल आ रहा है, सूर्य आगे जा रहा है, मंगल पीछे जा रहा है, नो पाप कर्तरी, इफेक्ट इज देयर बट नॉट सच। लेकिन एक इधर से आ रहा है और एक इधर से जा रहा है, तो आपका लाइफ कंप्रेस होने जा रहा है, आपका लाइफ में एक प्रेशर पड़ने जा रहा है। अभी से प्री इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट आप अगर अनुभव कर पाएंगे वर्तमान का घटनाक्रम को देख के, तभी आप उस समय अपने आप को सुरक्षित बचा के बाहर निकाल सकते हो। वरना क्या हो जाएगा? वरना कुछ नहीं हो जाएगा। वरना इतना ही होगा कि खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा, हॉस्पिटल का दौड़, नहीं चाहते हुए भी आपका कुछ नहीं हुआ, किसी और का चक्कर में जाके हॉस्पिटल का गंद सूंघते रहना, जेल और कोर्ट कचहरी, माली मकदमा और गंदा कचरा सरकारी भवन और कमरा में चक्कर लगा देगा। पीछे से मंगल माने पुलिस, आर्मी, पीछे से सूर्य माने गवर्नमेंट, और पीछे से बुध माने व्यवसाय, पीछे से शुक्र। हाँ, एक बचाव ये है क्योंकि वो कंबस्ट रहेंगे इस समय। सूर्य ओनली इन पावरफुल कंडीशन पे रहेगा हर घर में। अभी आगे आगे चल के वो अप टू कुंभ तक, यानी 3, 4, 5 महीना तक मैक्सिमम टाइम कंबस्ट रहेंगे, इसलिए उतना चिंता का बात नहीं है। लेकिन कंबस्शन होने के बावजूद भी जब इतने सारे प्लैनेट, 4 प्लैनेट आपके द्वादश को एक्टिवेट करने के लिए दौड़ेंगे, तो आप समझ लेना, उस समय आपको समझ में नहीं है कि एक समस्या खत्म नहीं हुआ, दूसरा समस्या आके पीठ में पड़ा है। ऐसे जिंदगी में हर आदमी के साथ होता ही रहता है और होगा। मानो मत मानो, आपका मर्जी। तो देखो, इसका इफेक्ट इंपैक्ट क्या है? इफेक्ट इंपैक्ट मात्र इतना है कि आप देख लो, राजनीतिक सेक्टर में चले जाओ, मेरा बात अगर आपको विश्वास नहीं लग रहा है। जो लोग मेरा संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी का पुराना वीडियो देखे थे, एक बात उस समय बताया था, अगर जो लोग मेरा रेगुलर व्यूअर्स, लिसनर्स हैं, मैं बोला था कि जैसे ही गुरु बृहस्पति अतिचारी कर्क में घुसेंगे तब कुछ चीज का सामने आएगा। महाभारत युग में जैसे गुरु अतिचारी की अवस्था में थे या बकरी अवस्था में थे, या जैसे प्रकार का मालिका का कंडीशन फैक्ट, मैं इसको एज पर मालिका एंड पॉलिटिकल दोनों लेवल का बात कर रहा हूं। अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है।
और वो चीज क्या है? देखो, सीधा सीधा सा फैक्टर है मालिका के अनुसार। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जब गुरु बृहस्पति अत्याचारी थे, तो उस समय मैं ये वीडियो बना के बताया था, जैसे हिटलर होलोकॉस्ट किया था, ऐसे ही विश्व में फिर से एक होलोकॉस्ट और जीव हत्या दिखाई देगा। अब तक न्यूज नहीं आया था, अभी आ गया सूडान का केस। आकाश से दिखाई दे रहा है ब्लड स्पॉट। और क्या सच होना चाहिए यार, और कौन सा बात मेरा सच होना चाहिए? किसी को पता नहीं था कि ऐसा होगा। और मैं आप सबसे पहला वीडियो यही विषय में बनाया था। आप लोग जो जाके देख सकते हो, संजय जी 75 टेस्टोथेरेपी वाले में जाके देख सकते हो। और 2 दिन 3 दिन हुआ ये न्यूज, अभी अगर देखोगे ज्यादा नहीं, 2-3 दिन हुआ ये न्यूज सूडान का। सब कोई बोल रहे हैं कि इजराइल का बात तो चिल्ला रहे हो, यूक्रेन का बात तो चिल्ला रहे हो, इजराइल हमास में ऐसा ऐसा कर दिया बोल रहे हो, लेकिन यहाँ तो मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम लोग ही मुस्लिम को दौड़ा दौड़ा के इतना नरसंहार कर रहे हैं, इतना होलोकॉस्ट, जैसे हिटलर जैसे चाइना के ऊपर जापान का जैसे होलोकॉस्ट हुआ था, ठीक ऐसा ही यहाँ पर कर रहे हैं। और उसका ये इतना बड़ा में हुआ है कि वो आकाश का कैमरा, जो सैटेलाइट कैमरा से उसका रेड स्पॉट दिखाई दे रहा है। तो आप इमेजिन कर लो कि कितने लोग मरे होंगे। और ईमानदारी से कह रहा हूं, जो लोग भी संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी का पुराना वीडियो देखे हो, या फिर जियोपॉलिटिकल गुरु बृहस्पति अतिचारी मालिका का वीडियो देखे हो, उनको पता होगा, जो मेरा रेगुलर लिसनर हैं, मैं उस समय बोला था कि ऐसा एक चीज, ऐसा घटना आपके सामने आएगा, और आ गया। ऐसा भंडाफोड़ होगा, आपके सामने आ गया। और कितना सच हो सकता था इस बात का, इतना बड़ा होलोकॉस्ट। और मालिका में ऑलरेडी इस बात को बहुत क्लियर एंड खुलासा के साथ बताया गया था कि ये लोग अपना धर्म का लोग अपने ही धर्म वालों को हत्या करेंगे और एक दूसरे का हाणकाट करेंगे, मारकाट करेंगे, और इसी प्रकार ही इनका धर्म समापन होगा। और दूसरा बात ये बताया गया था कि ऐसा घटनाक्रम बनेगा जिसके माध्यम से वही धर्म के लोग अपने ही धर्म के प्रति इतना घृणा बढ़ेगा कि एज ए ताश पत्ता का घर बनाते हैं ना, जैसे गुड़गड़ गुड़गड़ गिरता है, ऐसे ही दौड़ भाग के सब कोई उनका धर्म को छोड़ के घर वापसी करेंगे और फिर से सनातन और हिंदू धर्म का स्वीकार करने लगेंगे। और उनको समझ में आ जाएगा कि हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। और हिंदू और सनातन धर्म विश्व का सभी धर्म का माँ है, सभी धर्म का जनक यही है। जैसे आज तक कोई वैज्ञानिक माने नहीं माने, संस्कृत भारत के ही नहीं विश्व का सभी भाषाओं का माँ है। कोई माने नहीं माने अलग बात है, गाय विश्व का माँ तरह है, किसी एक धर्म का माँ नहीं है। यह हमारा संस्कृति का पराकाष्ठा है। ये ग्रह गोचरीय प्रेशर दिखाई दे रहा है। और इसको मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप यूक्रेन का फाइट देखोगे, यूक्रेन रशिया का देखो, इजराइल हमास का देखो, और बीच में जो 2-3 युद्ध हुए थे, वो युद्ध का प्रारंभ यही गोचर में हुआ था जब धनु को बुध क्रॉस कर रहा था। देख लेना, जब हमास वाला केस का बुध धनु को क्रॉस कर रहा था, शुरू हुआ था। और पीछे पीछे मंगल क्रॉस किया, तभी हुआ। ये कंडीशन आने वाला समय के लिए ऐसा कंडीशन बन रहा है। और आपको याद दिला दूं, जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, बुध कुंभ को क्रॉस कर रहा था, तब नेगोशिएशन के लिए कोई एक नेता वहां पर गया हुआ था और पार हो गया, नेगोशिएशन फेलियर हो गया। वो बहुत कम टाइम पीरियड रहता है, अच्छा टाइम जो लोग समझदार होते हैं उसका यूटिलाइज कर लेते हैं और उसका फायदा उठा लेते हैं, और जो मूर्ख बेवकूफ होते हैं वो लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। ये तो वर्तमान का सिनेरियो है, राजनीतिक सिनेरियो, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। मालिका के अनुसार जो घटनाक्रम बताया गया था, उस बात को आपके समक्ष में मैं रख रहा हूं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और आगे चलते हैं तो इस बात का भी आप मालिका के अनुसार देख लो। भैरवी डाको देवे, उड़िया, मालिका उड़िया शब्द है, और वो शुरू हो चुका है, उसका भी खुलासा हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। लोग रात को सोए हुए हैं, पर्टिकुलरली केंदुझर, बारिपदा, उड़ीसा का कुछ सेक्टर है। और कहा जाता है कि जिस समय कलयुग का अंत होगा, एज पर द मालिका, उस समय सारला पीठ और हमारा
जहां से माँ भैरवी बहुत जोर से चिल्लाएगी और एक बार, दो बार, तीन बार, ये पहला बार चिल्लाएगी वार्निंग, दूसरा बार चिल्लाएगी उग्रता, तीसरा बार में वो निकल के आ जाएगी सब कुछ संहार और करने के लिए, मिलिट संहार करने के लिए। और यही बात बंगाल का जो माँ कालिका का पीठ है, वहां पर ऐसे 3 शब्द माँ काली निकल के चिल्लाएगी। रोड़ी उड़िया शब्द है, रोड़ी छाड़ेगी, रोड़ी छोड़ना मतलब चिल्लाना, जोर से ऐसा साउंड निकलेगा जिस साउंड के रिजोनेंस के हाई फ्रीक्वेंसी के कारण जितने शरीर में गोमांस है, मांस मछली अंडा दारू पीने वाले हैं, जीव हत्या करके पाप एकोमुलेट करने वाले हैं, 1 सेकंड में खत्म होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, मालिका में बताया गया। दूसरा सेकंड जीने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। उससे पहले अगर जो लोग राम तारक मंत्र, एकाक्षर ब्रह्म मंत्र, अष्टाक्षरी ब्रह्म मंत्र, इन मंत्रों को प्राप्त कर लिए हैं, वो लोग सेव हो जाएंगे। यानी जो चेतुआ भक्त है एज पर मालिका। और उसके बारे में ऑलरेडी बताया हूं, लंजा तारा गिरेगा जिसके लिए एस्ट्रॉइड आ रहा है बोल के वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं। पानी फुल हो जाएगा तो उसके लिए बोल रहे हैं, वो अंटार्कटिका से बहुत बड़ा बर्फ खंड आ रहा है, समुद्र की दिशा में घूमते घूमते पहुंच रहा है। तो ये जो कालखंड है, आप सोचो, आज नवंबर का महीना हो गया, कार्तिक महीना खत्म हो गया, हम लोग बिना स्वेटर में घूम रहे हैं। क्या ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल टेम्परेचर और देखेंगे। दिस इज द कंडीशन। उससे बड़ा और क्या सच्चाई मिलेगा। और ये जो अभी एज पर मालिका जो जितने सारे घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, कहाँ जगन्नाथ मंदिर से पताका गिर जाना, उड़ के चला जाना, 2 बार घुट चुका है। तीसरा बार का टारगेट बताया जा रहा है कि अगर भुवनेश्वर लिंगराज तक पहुंचेगा जगन्नाथ जी का ध्वजा, और 2 बार वहां पर चील सागुना यानी जिसको बोलते हैं मांस खाने वाला जो पक्षी है, वो आके ऑलरेडी बैठ चुका है। तो सारा सिग्नल मिल चुका है। ये परिस्थिति इस समय है। और ऐसे कंडीशन पे सभी को ऐसे पापकर्तरी गोचर में सावधान रहना चाहिए। और मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये प्री पोस्ट इफेक्ट ऑलरेडी चालू हो चुका है। बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो गुरुजी? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गुरु बृहस्पति ऑलरेडी कर्क में आ चुके हैं। और कर्क में आते ही, जिस दिन कर्क में आए उसी दिन सूडान का केस बाहर उभर के आया। और कर्क में गुरु बृहस्पति होंगे, मीन में शनि होंगे। 650 पहले साल, 650 ईयर बैक मालिका शास्त्र में श्री अच्युत मालिका कलम कर दिए थे मतलब लिख दिए थे। और आज वो ग्रह गोचर स्थिति का प्रिलिमिनरी इफेक्ट, मैं इतना कुंडली देखा, इतना जातक देखा हूं, इवन राम जी का जातक, कृष्ण जी का जातक, अकबर बादशाह का जातक, जहां जहां जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हम लोग पुराना जातक एनालिसिस करते हैं, एक भी कुंडली में मैं कभी नहीं देखा जिसमें कि मीन राशि में शनि बैठा हो और कर्क राशि में गुरु बृहस्पति बैठा हो। ये कंडीशन आकाश का अभी बन रहा है। और केतु उधर है, और केतु और गुरु बृहस्पति को अभी शुभ मत समझना। दैट इज ऑल्सो इन ए पाप कर्तरी मोड। ऐसे अशुभतात्मक तत्व तो उसमें पड़ा हुआ है। ब्राह्मण अशांत तो ब्राह्मण नहीं रहता है, और ब्राह्मण शांत तो ब्राह्मण रहता है। गुरु बृहस्पति अतिचारी है तो गुरु बृहस्पति का शुभता खत्म होता है तो कंप्रेशन शुरू हो जाता है। तो वो कंडीशन अभी आकाश में बना हुआ है, जो कि चिंता का कारण विषय है। और उसका प्री इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट आपको तो आने वाला समय में मिलेगा, और अभी मिल चुका है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जिस बारे में मैं बोलना चाहता हूं, उसका और एक सिग्नल में बता देना चाहूंगा। मालिका में यह बताया गया था कि ऐसा दौर आएगा जिसमें विदेशी लोग जो भारत में रह रहे हैं अपने आप भारत छोड़ के चलेंगे। अभी आप बंगाल का कंडीशन आप देखते रहोगे, बंगाल का क्या कंडीशन है। ममता बनर्जी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मेरे मौत में एनआरआई क्या क्या लागू होगा, और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और हम इसको लागू होने नहीं, और हो चुका है। और बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या अपने आप, आज का न्यूज है, अपने आप छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, अपने आप छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कोई गवर्नमेंट का लाठी नहीं चल रहा है, कोई पुलिस का नहीं चल रहा है। और उसके लिए बीबीसी जाके बांग्लादेश में जाके बैठ चुका है। मालिका का प्रमाण और कितना देना है और कितना मिलेगा मालिका का बात का प्रमाण, ये सारे सिग्नल्स, ये सारे इफेक्ट यही तो बता रहे हैं। ये ग्लोबल प्रॉब्लम, जियोपॉलिटिकल इफेक्ट, विश्व भर का इफेक्ट, जो जो चीज, चाहे वो सूडान का हॉलोकॉस्ट जो 1.5 लाख कोई बोल रहा है, कोई 20 लाख बोल रहा है, जो भी बोल रहा है उसका कोई साइंटिफिक प्रैक्टिकल प्रमाण नहीं है, क्योंकि कोई सूडान में जा नहीं रहा है, गृह युद्ध चल रहा है।
और एक दूसरे को मारेंगे। आज से मालिका में बताया गया था कि वो धर्म वाले एक दूसरे को मारेंगे, तो वो धर्म वाले मार रहे हैं, कोई अलग धर्म वाले वहां जाके नहीं मार रहे हैं। तो वो भी मालिका में जो बताया गया था ऑलरेडी एक एक लाइन वहां का स्वतसिद्ध सत्य होते होते जा रहा है इस समय। और सबसे बड़ा चमत्कार इस वीडियो को इसलिए बन रहा हूं कि आज जब सुना कि बांग्लादेशी लोग अपने आप छोड़ छाड़ के भाग रहे हैं, इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं, और उनको ममता दीदी चिल्ला रही है माइक पकड़ के, वो खुद रोड पे आ गई है। तो ये तो 600 650 साल पहले बताया गया, अभी ये सब घटनाक्रम आपके समक्ष आके खड़ा है। और ये मैं 1 साल पहले इसका प्रेडिक्शन किया था कि देखो इस टाइम जोन में ये होने वाला है, और उसमें सूडान का होलोकॉस्ट एज पर महाभारत युद्ध और हिटलर जैसे कंडीशन इस समय आपके सामने खड़ा हुआ है। क्यों बोल रहा हूं? जब घटेगा, अब ये मालिका में ये बताया गया, हबो नाही कहूथिबे सभी हेला बेले के ही बुझीबाकू नथी, मतलब सबको ये बोलते रहेंगे कि जो भी ये मालिका में लिखा है वो तो नहीं हो रहा है। और जिस समय होगा वो बोलने वाला ही नहीं रहेगा, मतलब वो समझने वाला सुनने वाला ही नहीं रहेगा। तो ये तो आपके समक्ष ये दिखाई दे रहा है। सबको बोले थे नहीं होगा, अब ये हो गया। अब जब हो गया तो फिर भगवान बचाए, और क्या कह सकते हैं। तो आपके सामने बंगाल का केस, आपके सामने सूडान का केस, बांग्लादेश का केस आपके समक्ष है। सो नो डाउट एज पर मालिका जो लिखा था इस समय घटते घटते जा रहा है। आप समझे नहीं समझे, माने नहीं माने, ये आपका मर्जी है। और ऐसा सिग्नल ऑलरेडी चालू हो चुका है, ऐसा सिम्टम्स ऑलरेडी उड़ीसा के अंदर मिलना चालू हो चुका है। आगे आगे देखते हैं होता क्या है। तो ये तो मालिका और पॉलिटिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स का बात बता दिया। इसी का पोस्ट इफेक्ट प्री इफेक्ट इस समय ग्रह गोचरीय स्थिति में राजनीतिक उथल पुथल, और जहां लोगों को सोचना समझने का ताकत में कमी, जब भी पाप कर्तरी होता है, और ऐसे में शनि में इधर गुरु बृहस्पति, और जब 6 8 12 एक्टिवेट हो जाता है ग्रह गोचरीय स्थिति में, सबसे बड़ा चीज क्या है? ग्रह गोचरीय कमी। क्योंकि मालिका में ऑलरेडी इस बात का जिक्र था, जिसमें खंडगोल हेउ थी वो केही न बुझीबे कहा को धर्म मध्य रे युद्ध जे भियान। इसकी ये सारा अर्थ यही है कि एक दूसरे को कोई समझेगा नहीं, जैसे अभी सूडान में हो रहा है, एक दूसरे को कोई समझने वाला नहीं है। मनुष्य के अंदर में जो शांति, क्षमा, दया, करुणा, ये सारा देखो अपने ही धर्म, अपना ही देश एक दूसरे को काट रहे हैं। रसिया और यूक्रेन एक ही देश है, रसिया का है, काट रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान हमारे ही देश का चीज है, लेकिन हम लोग छोड़ रहे हैं ब्रह्म समाज। और वो आप देख लो तालिबान, पाकिस्तान एक ही धर्म के हैं, लेकिन एक दूसरे को काट रहे हैं। इसी का प्रारूप इंडिया में भी एक भिन्न और विलग प्रकार का दिखाई देने वाला है। क्यों बोल रहा हूं ये? इसको बोलने के पीछे क्या रहस्य है? ऐसा क्या देख लिया जिसके लिए ईवीएम बोलने के लिए खड़ा हो गया? आने वाला समय में मकर राशि पाप कर्तरी में, कुंभ राशि पाप कर्तरी में, उसके बाद मीन राशि भी पाप कर्तरी में। और ये जो पाप कर्तरी का इफेक्ट है, ये मकर राशि से शुरू होगा, कुंभ राशि में होगा, मीन राशि में होगा, उसके बाद मेष राशि पाप कर्तरी में फंसेगा। मतलब 1 2 3 4 घर एक साथ आने वाला समय में पाप कर्तरी में फंसेंगे। और जब कोई पाप कर्तरी में फंसता है, आबद्ध योग लगता है, तो फिर मालिका शास्त्र का बात एस्ट्रोलॉजी के साथ जब मिलाते हैं तो आसपास बात सेट एंड मैच कर जाता है। तो हम जैसे कोई संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं बुढ़ियं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। गीता से संजय निकलता है, फिर बोलता है सावधान सावधान, सोच लो, वर्तमान भी टाइम है, कुछ नहीं करना राम तारक मंत्र, कुछ नहीं करना एकाक्षरी ब्रह्म मंत्र। बोले वो कहाँ मिलेगा? सब बोल देंगे तो फिर बाकी क्या रह गया? आपका भाग्य नहीं होने से नहीं मिलेगा। इसी समय कालखंड में बिहार का इलेक्शन, योगी जी का एंट्री, उसके बारे में ऑलरेडी बताया था। और इस समय बाकी राजनीतिक कॉम्पिटिटिव पार्टी, इस समय वहां पर जो कुछ भी घटनाक्रम घट रहा है, अगर आप उन सबको फिर
इसी कंडीशन के साथ मिला के देखोगे, एक चीज दिखाई देगा कि एक प्रचंड रूप में कोई कल की शक्ति जागृत हो रहा है। जो नहीं होने वाला घटनाक्रम आपको समझ में नहीं आएगा, हमें समझ में आएगा, हम खुल के नहीं समझा सकते, लेकिन हम देख रहे हैं एक महाकल की शक्ति जागृत हो रहा है, जो असंभव को संभव करते हुए वर्तमान आपके समक्ष में ऐसा रूप और प्रारूप को खड़ा करके रख रहा है। बिहार का पॉलिटिक्स, उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट को अगर आप देखोगे, और इसका सत्यता आपको जैसे ही 14 तारीख को शायद रिजल्ट निकलेगा, उस समय आप देख लेना कि क्या रिजल्ट बाहर निकल के आने वाला है। इसी को बोलते हैं सनातन का जागरण, इसी को बोलते हैं हिंदू का जागरण, इसी को बोलते हैं आप एक बात सोच के देखो, एज पर मालिका, एज पर ग्रह गोचरीय स्थिति, इस समय जिस प्रकार का नेगेटिव एनर्जी के साथ, राक्षस शक्ति के साथ, इविल शक्ति मालिका के अनुसार, जो भारत स्वाधीन होने का 60-70 साल तक किसी के जीवा में वो दम नहीं था कि उन धर्म के विरुद्ध में एक शब्द बोल दें, आज लाखों के तादाद में वीडियो पड़ा हुआ है। जिसके वीडियो को लाइक या कुछ कमेंट करने के कारण वो टेलर का गर्दन काट दिया जाता है, उस जगह में आज लाखों के तादाद में, करोड़ों के तादाद में उनके विरुद्ध में वीडियो बन रहे हैं, भाषणबाजी हो रहे हैं, डायलॉगबाजी हो रहे हैं। किसका ताकत है? कौन करा रहा है? अगर आपको समझ में आएगा तो भी समझना कि इस समय ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, ताकत क्या है, कल की अवतार क्या है, ग्रह गोचर क्या है, मीन शनि क्या है, गुरु बृहस्पति अतिचारी कर्क का उच्च का क्या है, उसका इफेक्ट इस समय आपको समझ में आएगा। और जो मालिका में 650 साल पहले बता दिया गया था, उसका इफेक्ट, इम्पैक्ट इस समय लोगों के अंदर, जनमानस के अंदर, राजनीतिक सत्ता और गलियारों के अंदर अभूतपूर्व रूप में पड़ रहा है। तो वरीड और चिंता केवल मेरा इतना ही है कि जो मालिका का कंडीशन बताया गया था, मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि गुरु, बृहस्पति, केतु, सूर्य, चंद्रमा एक साथ चतुर्ग्रही, षडग्रही, मीन शनि की अवस्था फल में जब होंगे, और अभी आप देख रहे हो ना, वही प्रिलिमिनरी इफेक्ट कर्क राशि के ऊपर ओवर प्रेशर हो रहा है, ग्रह गोचरीय स्थिति यहाँ पर हुजूम लगा रहे हैं। तो क्या हमें उसके लिए सावधान होने का आवश्यकता नहीं है, समझने का आवश्यकता नहीं है? केवल हम ये बोल दें कि हमारा क्या होने वाला है वो बता दो। क्या विश्व का घटनाक्रम हम मनुष्य के ऊपर उनका इफेक्ट नहीं आएगा? मालिका शास्त्र में अगर बताया गया है, और हमें उसके लिए प्री प्रिपरेशन अपने लेवल पे नहीं करना चाहिए, और क्या करना चाहिए ऑलरेडी बता दिया। अब लेकिन मंत्र करने से होता है? बोला हाँ, यस, मंत्र करने से होता है। हर एक हम जैसे पंडितों के पास, इमेजिन करो, हम जैसे पंडितों के पास होता क्या है? धन दौलत, घर द्वार, जमीन बाड़ी मकान, उसमें धनी नहीं, मंत्र में धनी। आपकी जिंदगी में जब समस्या आता है, और आप जब समस्या का समाधान ढूंढने के लिए किसी गुरु, पंडित, ब्राह्मण, किसी ऐसे लोगों के पास जाते हो, क्या देते हैं? उनका जिंदगी का कमाई क्या है? मंत्र शक्ति। ऐसा एक समस्या में आया था, निकाला जपमाला उसके ऊपर फेंक दिया, बोला ले, और उसका जिंदगी यूटर्न हो गया। इतना जल्दी कोई जपमाला देता नहीं है। मेरा गुरु निकाले और डाल दिए, और उसका जिंदगी यूटर्न हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, महान हो गया। जपमाला में वो शक्ति है, सब कोई देता नहीं है। करोड़ों रुपया का कीमत से भी ज्यादा कीमत रहता है। ये सब क्यों बोल रहा हूँ? ये सब बोलने के पीछे ये है, जब भी एक लॉन्ग टर्म पाप कर्तरी एक के बाद एक घर, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि फंसने लगेंगे, उस समय सब कोई चपेट में आएंगे, एक दूसरे को इफेक्ट, इंपैक्ट डालने लगेंगे, पागलपन बढ़ने लगेगा, सोचने समझने का शक्ति में कमी हो जाएगा, रोग बीमारी, हॉस्पिटल खर्चा, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, झोल झमेला, झंझट झगड़ा, उन सबसे तो सामान्य बात है, लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या होगा? धार्मिक उन्मादना, उग्रता, एक दूसरे को हत्या, नहीं समझ पाना, काटना, मारना। और ठीक इसी समय देखो बिहार, बंगाल, यूपी का इलेक्शन, और तीनों का तीनों इलेक्शन कंडीशन, कहीं आई लव डेस वाला चल रहा है, तो कहीं आई लव बुलडोजर चल रहा है। तो राजनीतिक स्थिति से अनुभव करना, ह्यूमन सिस्टम का स्थिति, मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ वृश्चिक राशि के साथ क्या होने वाला है, और पनौती माने क्या, पंचम शनि क्या है, तो मोदी का कुंडली चेक कर लो, मोदी जी की हालत देख लो,
कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। उनको तो लग रहा है कि हम पंडित, मुर्गा बनाया जा रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है। देखो वृश्चिक का कंडीशन क्या है। तो ये पाप कर्तरी और कंबर्शन, मेरा ओरिड होने का, मेरा चिंता करने का विषय यही है कि इस समय आगे चल के 3-3, 4-4 ग्रह भयंकर रूप से पीड़ित होने वाले हैं, यानी कंबर्सन भी होंगे और अस्तांगत दग्धांगत भी और पाप कर्तरी, इतना सारा इफेक्ट आपको झेलना पड़ेगा। कोई हल्का खेल नहीं है। और बार बार आपको बोला हूं कि भाई इस समय ऐसे चीज में क्या होता है, ग्रह सोख लेता है ह्यूमन एनर्जी को। तो इसीलिए आप सबको कई बार बोला हूं कि इस समय अगर कोई चीज का जरूरी है सबसे बड़ा, तो वो क्या है कि आपको उसके लिए जो सबसे बड़ा आवश्यकता है, ग्रह जब सोखते हैं आपका एनर्जी, तो एक नंबर क्या है, लिप्स वाटर ड्रिंकिंग, और दूसरा क्या है, ये जो आपका रुद्राक्ष जल का पान, रुद्राक्ष का धारण। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा ऐसा रेयरेस्ट तो रुद्राक्ष 13 मुखी जल्दी मिलता नहीं है, 9 मुखी 11 मुखी ओरिजिनल। मैं बेचने के लिए ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि धारण करके देखो, फिर चमत्कार क्या है समझ में आएगा। एनर्जी जो आपके ऊपर हिट करने वाला था उसको रिलीज कर देता है। कवच का पहनना एक 35,000, 40,000, 60,000 का खर्चा होता है, लेकिन एक रुद्राक्ष, मेरा थोड़ा सा कॉल आ गया, रुकता हूं, धन्यवाद, बाद में बात करता हूं।